हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे ट्यूटोरियल RGCEI लाइव पर। फ्रेंड्स, आप पीछे बहुत सारे वीडियो देख चुके हैं जिसमें आपने नोटपैड सीख चुके हैं और वर्डपैड का क्लिपबोर्ड भी सीख चुके हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अभी तक आपने टेक्स्ट की एडिटिंग देखी है। आप आज का जो हमारा ये ट्यूटोरियल है जिसके अंदर हम लोग वर्डपैड के आगे के ऑप्शंस बताएंगे जिनसे आप किसी भी टाइप का कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, उस पर फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये सब सीखना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप अंत तक देखते हैं तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे हैं जो आपको सारे के सारे समझ में आने वाले हैं और बहुत यूजफुल होने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का हमारा ट्यूटोरियल। इसके लिए हम लोग चलते हैं अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन। तो फ्रेंड्स, ये है हमारे डेस्कटॉप की स्क्रीन और यहां से पिछले वीडियो में हम लोगों ने फाइल मेन्यू सीखा था वर्डपैड का और क्लिपबोर्ड ग्रुप सीखा था होम टैब के अंदर। तो आज हम आगे की प्रोसेसिंग उसी की देखेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं यहां पर आप लोगों के लिए वर्डपैड ओपन कर लेता हूं। और तो फ्रेंड्स, ये है आपका वर्डपैड। अब इस वर्डपैड के अंदर आप लोग ये देख सकते हो कि होम रिबन पढ़ा था आप लोगों ने और कट कॉपी पेस्ट ये जो क्लिपबोर्ड ग्रुप होता है वो आपने सीखा था। और अगर फ्रेंड्स आप लोगों को ये समझ में नहीं आया है तो आप लोग अगर आप नए हो हमारे इस चैनल पर, नया वीडियो देख रहे हो, तो इन सब को सीखने के लिए यानी फाइल मेन्यू, क्विक एक्सेस टूल बार और क्लिपबोर्ड ग्रुप सीखने के लिए मैं आपको इस वीडियो के नीचे ही वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जिससे आप लोग ये सारी चीजें सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं कुछ टेक्स्ट टाइप कर लेता हूं आगे के ऑप्शंस के लिए। थोड़ा टाइम लग रहा है, ये लीजिए। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए मैंने यहां पर 3 पैराग्राफ टाइप किए हैं और आप देख सकते हो कि सारे के सारे जो पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं वो तीनों ही इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। अगर मान लीजिए आप कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं जहां पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्क करना हो या आपकी जो भी लैंग्वेज है आप उसमें वर्क करना चाहते हैं, तो आप लैंग्वेज चेंज कैसे करेंगे? तो मान लीजिए यहां पर बाय डिफॉल्ट जो मेरे सामने आई है वो है इंग्लिश। अगर आपको हिंदी लेनी है, आप किसी भी अलग लैंग्वेज में काम करना चाहते हैं, चाहे वो इंग्लिश की अदर लैंग्वेज हो, तो फ्रेंड्स जहां आपको दूसरी लैंग्वेज चेंज करनी है या जहां लैंग्वेज लेना चाहते हैं आप पहले वहां क्लिक करें। जैसे मान लीजिए मैं इस फर्स्ट पैराग्राफ के बाद में यहां पर, जहां आपको मेरा कर्सर दिखाई दे रहा होगा ये वाला, मैं चाहता हूं यहां पर जो है हिंदी टाइप करूं, यानी इसी पैराग्राफ का मैं हिंदी मीन्स लिखना चाहता हूं। तो जैसे आप लोग जहां लिखना चाहते हैं हिंदी, अगर अलग लैंग्वेज लेना चाहते हैं तो वहां क्लिक कीजिएगा एंड आपको ये जो नाम दिखाई दे रहा है ये आपका फॉन्ट ग्रुप। इस फॉन्ट ग्रुप में आप देख सकते हो बाय डिफॉल्ट यहां पर एक लैंग्वेज आई है, वो है कैलिब्री। अब आप इस कैलिब्री के पास वाले पॉइंट पे क्लिक कीजिए और यहां पर आप लोग देख सकते हो बहुत सारी लैंग्वेज जो है आपके सामने आ जाएगी। आप इसको अप एंड डाउन भी कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हो इतनी सारी लैंग्वेज है। तो आपको इनमें से जो भी लैंग्वेज अच्छी लगे कि सर मुझे ये लैंग्वेज चाहिए या फिर इस लैंग्वेज में काम करना है, रनिंग में काम करना है, वॉट जिस भी लैंग्वेज में आप काम करना चाहते हो आप वहां क्लिक करें। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर हिंदी लैंग्वेज लेना चाहूंगा, तो हिंदी लैंग्वेज के लिए मैंने आपको बताया था अलग अलग लैंग्वेजेस होती है। पिछले वीडियो में आप नोटपैड जब सीख रहे थे तब मैंने आपको बहुत सारी लैंग्वेजेस के नाम बताए थे। तो यहां से आप सेलेक्ट कीजिए कौन सी आपको लैंग्वेज चाहिए, आप उस लैंग्वेज के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे आप यहां पर हिंदी भी टाइप कर सकते हैं। जैसे आप ये देख सकते हो मैं यहां पर ये लिख चुका हूं राम और श्याम। तो आप लोग देख सकते हो यहां पर मैंने इंग्लिश टाइप की और यहां पर मैं हिंदी टाइप कर चुका हूं। तो इस टाइप से आप अगर आप कोई भी लैंग्वेज लिखते हो या आपने सेलेक्ट भी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मुझे ये लैंग्वेज पसंद नहीं आई है तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, इस पॉइंट पे वापस जाऊंगा एंड यहां पर आपको जो लैंग्वेज चाहिए आप लोग देख सकते हो। मैं यहां पर नीचे की साइड में बहुत सारी लैंग्वेज है वो सिलेक्ट कर सकता हूं। आप लोग देख सकते हो मैं स्क्रॉल करके जा सकता हूं वहां पे। तो मान लीजिए मुझे ये लैंग्वेज चाहिए तो मैं ये लैंग्वेज ले सकता हूँ या फिर अदर कोई लैंग्वेज चाहिए तो आप उस पर क्लिक कर सकते हो। तो आप लोग देख सकते हो
यहाँ पर मैंने इंग्लिश टाइप कर लिया और यहाँ पर मैंने हिंदी टाइप कर लिया। तो फ्रेंड्स ये था आपका फॉन्ट। तो आप यहाँ से किसी भी टाइप का कोई भी फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आता है ये वाला जो 11 लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज का मतलब होता है, मान लीजिए आपका ये जो साइज है, यानी ये जो वर्ड लिखा हुआ है या पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसकी साइज जो है वो बहुत छोटी लग रही है आपको। तो अगर आप इसको बड़ा करना चाहते हो या फिर टेक्स्ट जो है बड़ा लिखना चाहते हो तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर यूं कहूं, आप एंटर भी करके यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लर्निंग। तो मान लीजिए मैं इसको, इस टेक्स्ट को या इस वर्ड को मैं बड़ा करना चाहता हूँ। तो बड़ा करने के लिए आपको उस लाइन को या उस पैराग्राफ को या उस वर्ड को आपको सिलेक्ट करना है। फिर इस पॉइंट पे जाएंगे हम लोग और यहाँ से आपको जो साइज कंफर्टेबल लगे आप वो पिक कर सकते हैं। यहाँ से देख सकते हो आप लोग कि मैं क्लिक नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना जो कर्सर है उन पॉइंट पे लेके जा रहा हूँ। तो आप लोग देख सकते हो मेरा जो ये टेक्स्ट है वो बड़ा हो रहा है। तो आपको जितनी कंफर्टेबल लगे कि सर हम लोगों को 72 लगी तो आप 72 पे क्लिक कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हो लर्निंग नाम जो है काफी बड़ा लिख लिया मैंने। तो इसी टाइप से फ्रेंड्स आप अपनी किसी भी टेक्स्ट की साइज जो है वो बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैं कम करना चाहता हूं तो कम भी कर सकता हूं। जैसे मान लीजिए इतनी ही करनी थी मुझे, मैं इतनी कर सकता हूं। तो फ्रेंड्स ये था आपका साइज। इसके बाद आता है फ्रेंड्स ये जो आपको ए दिखाई दे रहा है ये वाला, इसको बोलते हैं ग्रो फॉन्ट। ग्रो फॉन्ट का मतलब होता है, मींस ये है कि आप जो है यहां से साइज ले सकते हो 72 के अराउंड। लेकिन मान लीजिए आपको और भी बड़ा वर्ड टाइप करना है, जैसे मान लीजिए मैं लर्निंग में एल को और कैपिटल करना चाहता हूं और बड़ा करना चाहता हूं। तो जिस टेक्स्ट को आप बड़ा करना चाहते हो आप केवल उसको सिलेक्ट करें और ये आपका ग्रो फॉन्ट। आप जब तक ग्रो फॉन्ट पे क्लिक करेंगे तो ये और बड़ा होता जाएगा, यानी ग्रो होता जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो कि एल जो है काफी बड़ा हो गया है। तो इस टाइप से आप अपना टेक्स्ट जो है बहुत बड़ा कर सकते हो। अगर आपको सिंगल वर्ड टाइप करना हो या सिंगल वर्ड जो है 72 से और भी बड़ा करना हो तो आप इस ग्रो फॉन्ट से कर सकते हैं। तो ये जो है फ्रेंड्स मल्टीप्लेक्स में बढ़ता है। जैसे मान लीजिए 10 के मल्टीप्लेक्स में बढ़ रहा है। जैसे आप लोग देख सकते हो यहाँ पर 370 कर रखा मैंने, यहाँ 380, 390, 40, 400 कर लिया, 410 कर लिया, 420 कर लिया, 430 कर लिया, 450 कर लिया, 4 इस टाइप से आप इसको ग्रो कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये था आपका ग्रो फॉन्ट। एंड देन इसी के बाद आता है वो आता है श्रिंक फॉन्ट। श्रिंक फॉन्ट का मीन्स होता है कि जो आपने टेक्स्ट बड़ा कर रखा है, अगर आप उसकी टेक्स्ट की साइज जो है वो रिड्यूस करना चाहते हो, कम करना चाहते हो या घटाना चाहते हो। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर 450 कर रखा है, मैं चाहता हूं इनकी जो साइज है वो और कम हो जाए, रिड्यूस हो, घट जाए। तो आप इस श्रिंक फॉन्ट पे क्लिक करते जाइए तो आपका जो है मल्टीप्लेक्स में ये श्रिंक भी होता जाएगा। देख सकते हो आप लोग, मैंने जैसे एल को बड़ा किया था मैं वैसे ही आपका एल जो है छोटा कर रहा हूं। तो फ्रेंड्स जरूरी नहीं है कि आप 72 से कम करें। देखिए आप लोग यहाँ पर लास्ट 1 तक कर सकते हो। और ग्रो फॉन्ट मीन्स होता है गुणांक में बढ़ाना और श्रिंक फॉन्ट मीन्स होता है गुणांक में घटाना। तो ये जो है दुगुना या फिर यूं कहूं गुणांक में आप कम या ज्यादा कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये था आपका ग्रो फॉन्ट मीन्स शब्दों की साइज को बढ़ाना, और ये होता है श्रिंक फॉन्ट मीन्स शब्दों की साइज को घटाना या रिड्यूस करना। तो फ्रेंड्स ये था आपका लैंग्वेज लेना, साइज बढ़ाना, साइज को ग्रो करना और श्रिंक करना या घटाना। देन फ्रेंड्स ये आता है बी। जो यहां पर ये बी लिखा हुआ है इसका मतलब होता है बोल्ड। बोल्ड का मतलब होता है किसी भी टेक्स्ट को अगर आप चाहते हो कि हैवी हो या फिर यूं कहूं गहरा हो, तो गहरा करने के लिए आप जिस टेक्स्ट को गहरा करना चाहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है फ्रेंड्स कि आपको वो चीज सेलेक्ट करनी होगी। अगर आप जिस भी टेक्स्ट पे, कोई भी टेक्स्ट पे आप कोई भी चीज लागू करना चाहते हो या अप्लाई करना चाहते हो तो आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें। जैसे मान लीजिए मैं लर्निंग को सिलेक्ट कर चुका हूं, अब मुझे इसको गहरा करना है। तो गहरा करने के लिए जो बी दिखाई दे रहा है आपका बोल्ड दिखाई दे रहा है, तो आप इसको हैवी कर सकते हो। आप लोग देख सकते हो एक बार क्लिक करोगे तो ये हैवी होगा। अगर आप चाहते हो कि हट जाए तो वापस सिलेक्ट करें इसको एंड देन बी पे क्लिक कर दें, वापस ये जो है थिन हो जाएगा, पतला हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था आपका बोल्ड करना। एंड देन आता है ये वाला इटैलिक। इटैलिक का मतलब होता है जिस टाइप से आप रनिंग टाइप लिखते हो या रनिंग में लिखते हो, यानी कि तिरछा लिखते हो, वैसे आप अगर चाहो तो इसको टेढ़ा भी लिख सकते हो, तिरछा भी लिख सकते हो। तो आप इस आई का मतलब समझ सकते हो इटैलिक। इटैलिक का मतलब होता है ये इटैलिक फॉन्ट में आता है कि तिरछा कर सकते हैं हम लोग वर्ड्स को,
तो देख सकते हो आप लोग मैं वर्ड्स को तिरछा कर सकता हूं। तो फ्रेंड्स ये था आपका इटैलिक। देन आता है अंडरलाइन। अंडरलाइन मीन्स होता है कि किसी भी टेक्स्ट के नीचे जो कोई आपका इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप लोगों के सामने उसको इंपॉर्टेंट दिखाना चाहते हो, इंपॉर्टेंस बताना चाहते हो उसकी, तो आप उसके नीचे अंडरलाइन कर सकते हो। तो यू मीन्स होता है अंडरलाइन लेना। तो आप अगर देख सकते हो जिस भी टेक्स्ट के नीचे आपको अंडरलाइन चाहिए उसको सिलेक्ट करें और आप अंडरलाइन कर सकते हो। तो इस टाइप से अंडरलाइन किया जा सकता है। आप लोग देख सकते हो, एक बार क्लिक करोगे तो ये अंडरलाइन होगी, एक बार क्लिक करोगे तो ये हटा सकते हो। फिर आता है फ्रेंड्स स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है बीच में से लाइन करना। यानी जैसे आप मान लीजिए कि नोटबुक में वर्क कर रहे हो, पेन से आपने वर्क किया है, कोई भी टेक्स्ट है जो आपने गलत टाइप कर दिया हो या गलत लिख दिया हो, तो आप लोग क्या करते हो उसको काट देते हो। वैसे यहां पर भी काट सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हो मैं लर्निंग को यहां से क्रॉस कर सकता हूं कि मुझे ये लर्निंग नहीं चाहिए, ये मैंने गलत लिखा है, तो मैं यहां से हटा सकता हूं। तो फ्रेंड्स आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर मैं इसको इरेज भी तो कर सकता हूं, तो फिर हटाने का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझा देता हूं। मान लीजिए ये 15/4/2021 मैंने डेट लिखी है और यहां पर लिख देता हूं 20/4/2021। ठीक है फ्रेंड्स। अब अगर मान लेते हैं कि ये दोनों ही डेट है आपके फॉर्म की, मान लीजिए मैं यहां पर लिख देता हूं फॉर्म। तो मान लीजिए ये आपके कॉलेज फॉर्म की डेट है या फिर आपके स्टडी की डेट लगा रखी है नोटिस बोर्ड पे। तो अगर आप लोगों को ये केवल मैं इतना ही दिखाऊं कि फॉर्म 15/4/2021 और 24/22, मान लीजिए ऐसी अगर डेट लिखी हो, तो आप लोग ऑब्वियस बात है क्या समझेंगे कि हमारे जो कॉलेज के फॉर्म है या स्कूल के फॉर्म है वो 15/4/2021 से शुरू होंगे और 20/4/2021 तक खत्म हो जाएंगे। यानी जो ये आप स्टार्टिंग डेट समझ रहे हो और ये लास्ट डेट समझ रहे हो। लेकिन फ्रेंड्स मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि ये लास्ट डेट ही है दोनों, तो अगर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि 15/4/2021 और 20/4/2021 ऐसा कैसे हो सकता है, लास्ट डेट ऐसे कैसे हो सकती है। तो मान लीजिए मैं ये समझाना चाहता हूं कि जब भी कोई नोटिस बोर्ड पे ये देखे कि 15/4/2021 पहले थी, लेकिन मान लीजिए ये अब 20/4/2021 हो गई, यानी बढ़ गई है डेट। तो ऐसी अगर आप डेट को शो करवाना चाहते हो तो उसके लिए सिलेक्ट करें और ये रहा आपका स्ट्राइक थ्रू। इससे क्या होगा कि आप लोग अब आराम से समझ सकते हो कि हमारे फॉर्म की डेट जो थी पहले थी 15/4/2021, जो अब बढ़कर हो गई है 20/4/2021। तो ऐसे वर्क के लिए ये यूज में लिया जाता है। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहते हो कि हटा दूं इसको तो हटा भी सकते हैं। हटाने के लिए आपको सिलेक्ट करना होगा और इसको बंद करना होगा। तो ये था फ्रेंड्स आपका स्ट्राइक के थ्रू। एंड इसके बाद आता है फ्रेंड्स ये वाला, इसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट मीन्स होता है किसी भी टेक्स्ट को छोटा लिखना और नीचे लिखना। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा CO2, लेकिन अगर मैं यहां पर देखूं तो जो CO2 लिखा हुआ है वो सही नहीं है। CO2 के अंदर C और O ऊपर लिखा होता है, बड़ा लिखा होता है, और जो 2 है वो नीचे आता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको इसी टाइप का कोई भी टेक्स्ट आपको लिखना हो जिसके अंदर जो 2 है या 3 है वो नीचे आना चाहिए, उसको सिलेक्ट करेंगे हम लोग। जैसे मान लीजिए मुझे 2 है जो नीचे लिखना है, तो मैं 2 को सिलेक्ट करूंगा ओनली, एंड देन ये आपका सबस्क्रिप्ट, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे ही क्लिक करेंगे आपका जो ये टेक्स्ट है वो छोटा हो जाएगा और नीचे लिख सकते हो। तो इस टाइप से आप अपना टेक्स्ट जो है वो छोटा लिख सकते हो और नीचे लिख सकते हो। तो इसके लिए आप सबस्क्रिप्ट का यूज करें। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये सबस्क्रिप्ट नहीं चाहिए कि नहीं मुझे ये 2 जो है नीचे नहीं भेजना था, तो आप उसको सिलेक्ट करें और इसको वापस बंद कर सकते हैं। तो जैसे ही बंद करेंगे तो जो आपका नॉर्मल नॉर्मल फॉन्ट था वैसा का वैसा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था आपका सब स्क्रिप्ट मीन्स छोटा लिखना नीचे लिखना। एंड देन आता है ये वाला, इसको बोलते हैं फ्रेंड्स सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट का मतलब होता है कि आप अगर कोई भी टेक्स्ट ऊपर की साइड में लिखना चाहते हो, जैसे मान लीजिए मैं लिखना चाहता हूं A², तो अगर आप A² को देखें तो A और स्क्वायर दोनों साथ में आ रखे हैं। तो अगर आप किसी भी टेक्स्ट को पावर के रूप में लिखना चाहते हैं या फिर यूं कहूं घात के रूप में लिखना चाहते हैं, तो आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे एंड देन ये आपका सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट का मतलब होता है घातांक के रूप में लिखना, यानी छोटा लिखना और ऊपर की साइड में लिखना। तो आप लोग देख सकते हो मैं सब स्क्रिप्ट से नीचे कर सकता था और सुपर स्क्रिप्ट से ऊपर। तो अब आप लोग देख सकते हो मेरा टेक्स्ट जो है वो सही हो गया और मैं आप लोगों को दिखा भी सकता हूं कि ये स्क्वायर है। तो इसी टाइप से अगर आप नहीं चाहते हो कि नहीं स्क्वायर नहीं बनाना, तो आप वापस सेलेक्ट करें और इस सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक कर दें, वापस आपका टेक्स्ट जो है नॉर्मल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसी टाइप से
आप इसको सब स्क्रिप्ट कर सकते हैं एंड देन सुपर स्क्रिप्ट, यानी छोटा भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं और छोटा भी लिख सकते हैं, ऊपर की साइड में भी लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आपका सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट। इसके बाद आता है फ्रेंड्स, वो आता है ये वाला, इसका नाम रखा गया है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। टेक्स्ट हाईलाइट कलर का मतलब होता है जैसे आप लोग न्यूज़पेपर देखते हैं, वहां पर जो हेडिंग्स होती है उनको हाईलाइट कर रखा होता है, तो वैसे ही अगर आप इस किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए ये पैराग्राफ है और मैं चाहता हूं इनमें से कोई भी टेक्स्ट जो है, जैसे मान लीजिए ये बिल्डिंग ब्लॉक्स, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरे पैराग्राफ्स का मीन्स बता रहे हो। तो अगर आप चाहते हो कि ये हाईलाइट होना चाहिए, लोगों को समझ में आना चाहिए कि मैंने इस टेक्स्ट में किस चीज की एक्सप्लेनेशन दी है, तो अगर आप ऐसा कुछ चाहते हैं तो आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें एंड देन इस पॉइंट पे आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे यहां पर अलग अलग बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे आपको। आपको जिस भी कलर में हाईलाइट करना है टेक्स्ट को, जैसे मान लीजिए मैं येलो कलर में हाईलाइट करना चाहूंगा, तो येलो कलर पे क्लिक करें, आपका जो टेक्स्ट है वो येलो कलर में हाईलाइट हो जाएगा। इस टाइप से आप हाईलाइट भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको हाईलाइट नहीं करना, आपको लगता है कि मैंने गलत हाईलाइट कर दिया है, तो आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें जिसको आपने हाईलाइट कर रखा है। इस टॉपिक पे वापस जाएंगे हम लोग एंड देन नीचे नीचे नाम मिलेगा आपको नो कलर, आप कलर यहां से हटा सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हो कलर हटा भी सकते हैं हम लोग। फिर आता है फ्रेंड्स ये वाला, इसको बोलते हैं टेक्स्ट कलर या फॉन्ट कलर। टेक्स्ट कलर का मतलब था जो भी आपने टेक्स्ट टाइप किया है उसका कलर चेंज करना, और फॉन्ट का मतलब था आपकी भाषा। तो अगर मान लीजिए जैसे मैं इंग्लिश में तो ब्लैक कलर में लिखना चाहता था, लेकिन ये जो हिंदी आ रही है मैं इसको रेड कलर करना चाहता था। तो अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं अपने टेक्स्ट का, तो जिस टेक्स्ट का कलर चेंज करना है आपको उसको सिलेक्ट करना होगा एंड आपको इस टेक्स्ट कलर पे जाना होगा, और यहां पर भी आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे। आपको जो कलर चाहिए आप उस कलर को पिक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं रेड कलर में लिखना चाहूंगा तो रेड कलर कर दिया मैंने। मान लीजिए इस फर्स्ट पैराग्राफ का या फिर यूं कहूं CO2 है, इसका भी कलर चेंज करना था तो आप यहां जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे ब्लू कलर करना था, ब्लू कलर कर सकता हूं। तो इस टाइप से फ्रेंड्स आप लोग जो है टेक्स्ट का अलग अलग कलर ले सकते हैं, अलग अलग कलर्स में दिखा भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए A2A² है, मैं इसको भी अलग अलग कलर देना चाहूंगा तो आप कलर देख सकते हो। तो इस टाइप से आप कलर ले सकते हैं। मान लीजिए आपको ये कलर नहीं देना है तो आप सेलेक्ट करें उस टेक्स्ट को जिसपे आपने कलर लगाया है, आप इस पॉइंट पे जाएं एंड देन यहां नाम मिलेगा आपको ऊपर की साइड में ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक मीन्स होता है कि जो आपका कलर पहले बाय डिफॉल्ट था वही हो जाना चाहिए। तो आप इस ऑटोमेटिक पे क्लिक करें, आपका कलर वही हो जाएगा जो स्टार्टिंग में था। इसी टाइप से मान लीजिए राम और शाम पे जो रेड कलर का रखा वो भी नहीं करना चाहते हम लोग, तो वापस इसी टॉपिक पे जाएंगे और ये ऊपर ही ऊपर नाम मिलेगा ऑटोमेटिक, आप वापस कर दीजिए। ऑटोमेटिक जो कलर होता है बाय डिफॉल्ट आता है वो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था आपका इस टाइप से कलर लगाना और फॉन्ट ग्रुप का यूज करना। तो आप लोग अब बहुत अच्छे तरीके से सीख चुके हैं कि फॉर्मेटिंग कैसे लगाई जाती है, टेक्स्ट को अलग अलग रूप में कैसे दिखाया जाता है, वो आप इस फॉन्ट ग्रुप से दिखा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आपका कंप्लीट फॉन्ट ग्रुप। इसके बाद फ्रेंड्स आता है आपका पैराग्राफ। पैराग्राफ मीन्स होता है शब्दों को, या यूं कहूं जो आपने पैराग्राफ लिखे हैं ये पूरा का पूरा टोटली पैराग्राफ पे बेस होगा। पैराग्राफ पे किस टाइप से, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर 3 पैराग्राफ लिखे हैं, और पैराग्राफ का मीन्स आप जानते हैं कंटिन्यू लिखना। तो मान लीजिए मैंने यहां पर ये कंटिन्यू लिखा है, आप लोग देख सकते हो मैंने 3 पैराग्राफ लिखे कंटिन्यू। फ्रेंड्स यहां पर अगर इस पैराग्राफ में सबसे पहले देखा जाता है तो यहां पर 2 ऑप्शंस दिखाई देते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ये जो आता है फ्रेंड्स, ये आता है सबसे पहले हम लोग इसके नेक्स्ट वाला ऑप्शन पढ़ेंगे जिसका नाम रखा गया इंक्रीज इंडेंट। इंक्रीज इंडेंट का मतलब होता है फ्रेंड्स कि अगर आप किसी भी पैराग्राफ को लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ अगर आगे खिसकाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग कोई लिरिक्स लिखते हैं तो आपने देखा होगा एक लिरिक आगे होती है एक पीछे, एक आगे एक पीछे, इसे जिगजैग में लिखते हैं। वैसे ही लिखना चाहते हैं तो जैसे मान लीजिए मैं फर्स्ट पैराग्राफ को नहीं छेड़ना चाहता, मैं यही रखना चाहता हूं, लेकिन ये जो सेकंड पैराग्राफ आ रहा है मैं इसको थोड़ा सा आगे खिसकाना चाहता हूं। तो आप जिस पैराग्राफ को आगे खिसकाना है आप उसको सिलेक्ट करेंगे और ये आप इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक कर सकते हैं। फ्रेंड्स जैसे ही आप इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हो मेरा पैराग्राफ जो है आगे खिसक रहा है। इस टाइप से आप पैराग्राफ को आगे खिसका सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, एंड देन आता है ये वाला, इसको बोलते हैं डिक्रीज इंडेंट।
डिक्रीज इंडेंट का मतलब होता है जिस पैराग्राफ को आपने आगे खिसका रखा है, अगर आप चाहते हो कि नहीं वही पैराग्राफ वापस पीछे आना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो आप इस डिक्रीज इंडेंट का यूज कर सकते हैं। और जैसे ही आप लोग डिक्रीज इंडेंट का यूज करेंगे, आपका पैराग्राफ वापस पीछे खिसक सकता है। तो अगर आप चाहें तो इस पैराग्राफ को आगे भी खिसका सकते हैं और डिक्रीज इंडेंट से आप वापस पीछे भी खिसका सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आपका इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। इसी के बाद आया है फ्रेंड्स ये वाला, जिसका नाम रखा गया स्टार्ट ए लिस्ट। स्टार्ट ए लिस्ट का मतलब होता है कि जिस टाइप से हम लोग नोटबुक में एक स्टार का शाइन बनाते हैं या 1 2 3 ऐसे एक सीरीज लगाते हैं किसी भी टेक्स्ट को, वैसे ही आप यहां से सीरीज लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए 3 पैराग्राफ हैं, मैं चाहता हूं तीनों पैराग्राफ्स के आगे कुछ निशान आने चाहिए ताकि सबको पता चल जाए कि पैराग्राफ यहां से स्टार्ट हुआ है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए आपको पूरे पैराग्राफ्स को या यूं कहूं जितने भी आपने पैराग्राफ लिखे हैं उनको सिलेक्ट करना होगा एंड इस पॉइंट पे जाना होगा। आपको स्टार्ट लिस्ट के पास वाले पॉइंट पे क्लिक करना है और यहां पर आप जो चाहे जिस टाइप का अगर आप निशान लगाना चाहते हैं या फिर अल्फाबेट लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए निशान लगाना है तो आप इस निशान पे लेके जाइए, तो आपका जहां से पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है वहां पर जो है निशान आएंगे। इसी प्रकार अगर आप 1 2 3 यानी काउंटिंग लगाना चाहें, नंबरिंग लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं। अल्फाबेट लगाना चाहें स्मॉल में कैपिटल में वो भी लगा सकते हैं। रोमन लैंग्वेज लगाना चाहे स्मॉल और कैपिटल में वो भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स मान लीजिए मैं लगाना चाहूंगा कैपिटल लेटर्स में अल्फाबेट, तो आप कैपिटल लेटर्स में अल्फाबेट लगाना चाहें स्टार्टिंग में तो क्लिक करें, तो आप लोग देख सकते हो यहां पर जो है यहां पर ए बी और सी ये तीनों पैराग्राफ को एक नंबरिंग हो गया। तो इस टाइप से आप नंबर लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आपका नंबरिंग। फिर आता है कि अगर हम लोग इस पैराग्राफ में ये जो स्टार्टिंग में पॉइंट्स लगा रखे हैं हम लोग नहीं लगाना चाहते, हम लोग हटाना चाहते हैं, तो इसी पॉइंट पे वापस जाएंगे और यहां आपको जो स्टार्टिंग में एक नाम मिलेगा नन, आप इस नन पे क्लिक करें तो आपका जो ये टॉपिक है या फिर यूं कहूं जो आपकी अल्फाबेट लगा रखी थी या काउंटिंग लगा रखी थी वो हट जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स ये आया है आपका लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग मींस होता है लाइंस के बीच में जगह देना। अगर मान लीजिए आपने बहुत सारी लाइनें टाइप की या फिर यूं कहूं मैंने 3 पैराग्राफ लिखे हैं और तीनों पैराग्राफ्स के अंदर मैंने यहाँ पर 4 लाइनें लिखी है और मैं इन चारों लाइनों के बीच में कुछ थोड़ा गैप देना चाहता हूँ, स्पेस देना चाहता हूँ। तो स्पेस देने के लिए आपको यहां जाना है और यहां पर आपको 4 साइज मिलेगी। आप लोग देख सकते हो 1 पॉइंट्स की, ज्यादा करना है तो 115 की, और ज्यादा करना है तो 150 की, और भी अगर आप स्पेस देना चाहते हैं तो 2 पॉइंट भी कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हो मेरे यहाँ पर लाइंस के बीच में जगह आ रही है, यहाँ आप लोग देख सकते हो ये वाली जगह आ रही है। तो फ्रेंड्स ये जो जगह आई है वो होती है लाइन स्पेसिंग। अगर आप नहीं चाहते कि सर हम लोग चाहते ही नहीं है कि कोई स्पेस आए, तो अगर स्पेस नहीं चाहते तो आप अपना जो पैराग्राफ लिखा हुआ है आप उसको सिलेक्ट करें, इस पॉइंट पे वापस जाएं और यहां से 1 पॉइंट कर दें, तो इससे आपके जो पैराग्राफ में स्पेस आ रहा है वो हट जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप चाहते हो कि नहीं सर ये जो स्पेस आ रहा है यहां पर आप लोग देख सकते हो पैराग्राफ के एंड में, अगर आप ये भी हटाना चाहते हो तो ये भी हटा सकते हो। ये हटाने के लिए आपको इसी लाइन स्पेसिंग पे जाना होगा एंड देन नीचे नीचे नाम मिलेगा एड 10 pt स्पेस आफ्टर पैराग्राफ्स, आप इसको हटा सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हो मैं एक एक पैराग्राफ की चाहूं तो एक एक पैराग्राफ की हटा सकता हूं। तो इस टाइप से आप पैराग्राफ के बाद में स्पेस को हटा भी सकते हैं। नहीं चाहिए कि आप लोग वापस लगाना चाहते हैं तो वापस एड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ्स लगा सकते हैं, तो वापस जो पैराग्राफ के बीच में जगह आना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था आपका लाइन स्पेसिंग। इसके बाद फ्रेंड्स 4 ऑप्शंस एक साथ काउंटिंग होते हैं। जैसे मान लीजिए 1 2 3 और ये 4, इन चारों को एक साथ बोला जाता है, वो बोला जाता है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब होता है कि आप टेक्स्ट को पेपर के या यूं कहूं अपने डॉक्यूमेंट के किस साइड से लिखना चाहते हैं, टाइप करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर हूं इस पैराग्राफ के लास्ट में, मान लीजिए मेरा कर्सर यहां है, मैं जैसे ही एंटर करता हूं मेरा जो कर्सर है वो स्टार्टिंग में इस साइड में आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है फ्रेंड्स क्योंकि आपने यहां पर लेफ्ट अलाइनमेंट लगा रखा है, यानी जो भी आप टेक्स्ट टाइप करते हो वो हमारे डॉक्यूमेंट के लेफ्ट साइड में ही होना चाहिए। तो इसी वजह से आपका ये जो है लेफ्ट साइड में डॉक्यूमेंट दिखाता है और आप जो भी कोई टेक्स्ट टाइप करते हो लेफ्ट साइड में होता है।
फ्रेंड्स आप चाहते हो कि नहीं लेफ्ट साइड में नहीं, हम लोग डॉक्यूमेंट के सेंटर में लिखना चाहते हैं, तो इसी लेफ्ट अलाइनमेंट के आगे आता है ये वाला, जिसका नाम रखा गया सेंटर अलाइनमेंट। सेंटर अलाइनमेंट पे आप क्लिक करें तो जैसे ही आप क्लिक करोगे आप लोग देख सकते हो कि मैं डॉक्यूमेंट के सेंटर पे लिख रहा हूं। अगर आप चाहते हो नहीं सेंटर से नहीं लिखना, हम लोगों को राइट हैंड साइड से लिखना है, तो आप राइट अलाइनमेंट पे क्लिक करें तो आप राइट हैंड साइड से टाइप करना शुरू कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये था आपका इस टाइप से लेफ्ट, राइट और सेंटर। फ्रेंड्स इसी टाइप से अगर मान लीजिए आपने पहले से ही कोई टेक्स्ट टाइप कर रखा है और उसका टेक्स्ट का जो आप देख सकते हो यहां से ये जो पैराग्राफ आ रहे हैं तीनों, ये लेफ्ट साइड से इक्वल आ रहे हैं। अगर आप चाहते हो नहीं हम लोग सेंटर से इक्वल लिखें, तो आप सेंटर पे क्लिक करें तो जैसे ही आप सेंटर अलाइनमेंट पे क्लिक करते हैं आपका टेक्स्ट जो है सेंटर में से इक्वल आना शुरू कर देता है। इसी प्रकार आता है राइट अलाइनमेंट। राइट अलाइनमेंट का मतलब होता है राइट हैंड साइड से इक्वल लिखना, आप लोग देख सकते हो राइट साइड से इक्वल आ रहा है। एंड फोर्थ नंबर जस्टिफाई। जस्टिफाई मीन्स होता है कि मैं चाहता हूं जो टेक्स्ट टाइप किया है मैंने वो लेफ्ट और राइट दोनों साइड से इक्वल आना चाहिए, तो आप जस्टिफाई पे क्लिक करें, आपका जो टेक्स्ट है लेफ्ट साइड से और राइट साइड से दोनों साइड से इक्वल आएगा। आप लोग वापस लगा के देख सकते हैं, लेफ्ट साइड का मतलब होता है लेफ्ट साइड से इक्वल लिखना, लेकिन राइट साइड से इक्वल नहीं लिखेगा। अगर आपने कर दिया सेंटर पे क्लिक तो लेफ्ट और राइट से तो इक्वल नहीं लिखेगा, लेकिन जो आपका सेंटर है उससे इक्वल लिखना शुरू कर देगा। इसी प्रकार अगर आपने किया राइट साइड तो राइट साइड से आपका डॉक्यूमेंट इक्वल होगा। एंड देन आता है जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब होता है दोनों ओर से इक्वल लिखना, आप लेफ्ट और राइट साइड से इक्वल लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे आपके अलाइनमेंट्स। इसके बाद आता है फ्रेंड्स ये वाला, इसका नाम रखा गया पैराग्राफ। पैराग्राफ का मतलब होता है ये जो आपने पैराग्राफ ग्रुप में सारे ऑप्शंस पढ़े थे, यही ऑप्शन यहां पर है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। आप यहां क्लिक करें तो आप लोग देख सकते हो इंडेंशन आ रहा है लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड का मतलब है इस साइड से आगे इसका, जैसे मान लीजिए मुझे 1 पॉइंट्स की जगह छोड़नी है, 1 इंच की जगह छोड़नी है, तो यहां पर आप 1 लिखें और ओके करें, तो आपके जो टेक्स्ट है, आपका जो पैराग्राफ है, यहां पर देख सकते हो इस स्केल के अकॉर्डिंग आ रहा है 1 पॉइंट के आसपास। नहीं चाहिए आपको तो यहां जाएं और इसको 0 करें, 0 करने के बाद ओके करें, तो ओके करने के बाद ये वापस इक्वल हो जाएगा। फ्रेंड्स इसी टाइप से नाम आया है राइट। राइट का मतलब है राइट साइड से। अगर आप अपने टेक्स्ट को राइट साइड से आगे खिसकाना चाहते हैं तो राइट साइड से, यहां पर जैसे मान लीजिए मैं राइट साइड से लिखना चाहता हूं तो राइट साइड में मैं स्पेस छोड़ना चाहूंगा या आगे खिसकाना चाहूंगा, तो राइट साइड में मैंने 1 लिखा एंड देन यहां से ओके करूंगा, तो आप लोग देख सकते हो राइट साइड से मेरा जो टेक्स्ट है, मेरा जो पैराग्राफ है वो आगे खिसक गया। नहीं खिसकाना, वापस सही करना हो आपको तो इसी पैराग्राफ पे जाएंगे हम लोग और जो आपने 1 लिखा था उसको 0 लिखें और ओके कर दें, तो आपका टेक्स्ट जो है वापस अपनी मार्जिन की जगह पर आ जाएगा। एंड देन आता है फ्रेंड्स फर्स्ट लाइन। मान लीजिए ये जो पैराग्राफ लिखे हुए मैं चाहता हूं इनकी जो फर्स्ट लाइन है वो आगे खिसकनी चाहिए, तो आप इसको भी 1 लिखें और ओके करें, तो आपके हर एक पैराग्राफ की आप देख सकते हो यहां पर ये ऑन नाम आया, जो देखो फर्स्ट साइड, ये भी देख सकते हो, ये भी देख सकते हो। तो पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन को आगे खिसकाने के लिए इसका यूज करते हैं। फ्रेंड्स नहीं खिसकाना, आपको लगता है कि नहीं मैंने गलत खिसका दिया है, तो आप वापस जाए इस पॉइंट पे पैराग्राफ पे और जो ये फर्स्ट लाइन खिसकाई है उसको 0 करें और ओके कर दें, वापस ही हो जाएगा। इसी टाइप से फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो लाइन स्पेसिंग जो आपने यहां से पढ़ी थी ये और ये सेम है। इसी प्रकार ये आप स्पेस भी पैराग्राफ के बाद का स्पेस जो है वो हटाना चाहें या बढ़ाना चाहें वो कर सकते हैं। अलाइनमेंट्स आपने ये चारों पढ़े थे, लेफ्ट, राइट और सेंटर, तो ये सारे के सारे सेम हैं। तो फ्रेंड्स ये था आपका पैराग्राफ ग्रुप। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। तो कैसा लगा आपको हमारा ये ट्यूटोरियल? अगर आप लोग हमारे इस ट्यूटोरियल से बहुत अच्छा खासा सीख रहे हैं तो फ्रेंड्स इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे भी बेटर और बहुत सारे ऑप्शंस हम लोगों के पास हैं, वो हम लोग कोशिश करेंगे आपको अच्छा खासा सिखाने की। और फ्रेंड्स अगर आप लोग यहाँ पर ये पूरा सीख चुके हैं तो आपको अगर समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं कि सर हमें ये ऑप्शन वापस बताएं, तो बिल्कुल हम लोग आपको एक नए तरीके से आपको ये ऑप्शंस वापस बताएंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।